की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया है। इजरायली विदेश मंत्री ने सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में जिन 3 आतंकवादियों की मौत हुई थी उसमें याह्या सिनवार भी शामिल था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सिनवार के शव और डीएनए सैंपल मिलाने के बाद यह दावा कर दिया है कि उसे मार गिराया गया है। इजरायल ने सिनवार की मौत की सूचना 12 देशों के साथ अमेरिका को भी दे दी है। इजरायल का यह कहना है कि सिनवार की मौत के बाद बंधकों की रिहाई का काम और आसान हो जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो निकलकर सामने आ रही है, इजरायल जो लगातार याह्या सिनवार की खोज में था और वो खोज उसकी खत्म होती है याह्या सिनवार की मौत के साथ, क्योंकि उस पर अटैक यहां पर इजरायल की ओर से किया जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शव बरामद हुआ है याह्या सिनवार का। पहले शव बरामद जरूर होता है, लेकिन कुछ डाउट यहां पर इजरायल को रह जाता है कि क्या ये याह्या सिनवार ही था, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से कोई पब्लिक अपीयरेंस याह्या सिनवार की नहीं थी, लेकिन पीछे बैठकर वो सारा खेल खेलता था और जो इजरायल पर हमले करने की जो साजिश रची गई थी वो भी याह्या सिनवार की ही देन थी। उस वक्त वो गाजा का चीफ था और हमास का डिप्टी चीफ था, लेकिन बाद में जब इस्माइल हानिया की मौत होती है, हमास चीफ का जो पद है यहां पर याह्या सिनवार को सौंप दिया जाता है। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इसी पूरी खबर को लेकर। अरुण लगातार हमारे सहयोगी तेल अवीव से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा है, 12 कंट्रीज के साथ जो डिटेल्स है वो शेयर कर दी गई है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से कहा गया था कि यहाँ के स्थानीय समय के मुताबिक 8:40 के आसपास वो एक प्रेस स्टेटमेंट देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का प्रेस स्टेटमेंट देना उन खबरों को स्पष्ट रूप से पुष्ट करने के लिए ही होता। और ये बात हम लगातार कह रहे थे कि हो सकता है कि उसी की घोषणा करने के लिए वो प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हों। जहां तक आपने बात की, देखिए पिछले कुछ दिनों से 1 साल से लगभग हमले कर रहा है गाजा स्ट्रिप में इजरायल, और लगभग 42,000 लोगों की जान उसमें गई है, यानी 42,000 लोगों की मौत हुई है गाजा स्ट्रिप में। और इसको लेकर के पूरी दुनिया से आलोचना झेल रहा था इजरायल। अब इजरायल उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि देखिए, हम अपने सबसे बड़े आतंकी को ढूंढ रहे थे और उसके चक्कर में हमको इतनी सारी खोज करनी पड़ी, बम गिराने पड़े, आखिरकार हमने उनको मार दिया और हमारे देश पर जो खतरा था उसको दूर कर दिया। तो ये एक सफलता जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए। और प्रधानमंत्री खुद डोमेस्टिक मोर्चे पर बहुत आलोचना झेल रहे थे कि आप इतने दिनों से युद्ध में उलझे हुए हैं, उसका हासिल क्या हुआ। तो उनके पास अब हासिल बताने के लिए हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया और अब याह्या सिनवार। तो एक बड़ा संदेश यहां पर अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बेशक वहां से भी देने का प्रयास यहां पर होगा बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से, क्योंकि लगातार वो जितने भी हमले अब तक हुए हैं उनको बारीकी से उनकी ओर से भी मॉनिटर किया गया है और जो उनका मकसद था इन तमाम चेहरों को खत्म करना वो उन्होंने कर भी दिया। और ये जो बड़ा संदेश है पूरे मिडिल ईस्ट को जाता है, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को जाता है, अमेरिका को जाता है कि इजरायल अकेला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो इजरायल ने अपनी ताकत दिखा दी कि एक एक चेहरे को जिस पर उसने टारगेट किया है वो उसको खत्म करके ही दम लेगा। तो ये तमाम सबूत यहां पर अब एक तरीके से इजरायल की ओर से सौंप दिए गए हैं और मिडिल ईस्ट में अब इजरायल एक बहुत बड़ी ताकत बनकर भी यहां पर उभरा है। और पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में उड़ा दिया गया और अब याह्या सिनवार मारा गया। हमास की कमर टूट चुकी है और इस बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह के 45 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। लेबनान अल-नवा, जिनकी ये स्कूटी है वो इस स्कूटी पे सड़कों के चक्कर लगाते थे, और ये वह गाड़ी है जो सड़कों पे चलती थी, लेकिन आज जो है हर चीज़ यहाँ पे राख में तब्दील हुई है। लेबनान बारजा, दर्शकों तक रियल ग्राउंड ज़ीरो कवरेज दिखाने के लिए मैं ये रिस्क मोल रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। तो ये गिर रहा है, देख। लेबनान बिंट जेबिल, लेबनान ने अपने अस्तित्व में आने के बाद ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा होगा, ऐसा खूनी अंजाम नहीं देखा होगा। मौत के बाद सन्नाटा पसरा है, इंसानी बस्ती कब्रिस्तान का शक्ल अख्तियार कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ IDF ने बड़ा हमला किया है। यह हमला बिंट जेबिल क्षेत्र में किया गया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के एक बटालियन कमांडर के मारे जाने की खबर है।
इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर टारगेट किया गया। इजराइल के इस सीरियल स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का बटालियन कमांडर हुसैन मोहम्मद अवाडा समेत 45 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। हमले में शहर के मेयर की मौत हो गई है। कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। इसराइल किसी की नहीं सुन रहा है, अमेरिका की भी नहीं जो उसे हर संभव मदद फराहम कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की भी नहीं। इसराइल लगातार सिविलियन इलाकों में अटैक्स कर रहा है और दलील ये दे रहा है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लोग हैं। इसराइल की इस बमबारी से जो तबाही हुई है वो इन तस्वीरों में साफ झलक रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान की नसों में इतना बारूद भर दिया है कि मौत और मातम मुल्क की तकदीर बन गई है। लेबनान से लगातार रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल के बमबारी में हुए नुकसान के बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। लेबनान तबाही के दौर से गुजर रहा है। सारी सुविधाएं चौपट हो चुकी हैं। सारी व्यवस्थाएं जंग ने धराशायी कर दी हैं। इजराइल का मैसेज क्लियर है। इसीलिए एक साथ इजराइल कितने फ्रंट पर जंग लड़ रहा है पहले इसे देख लीजिए, क्योंकि इस तबाही और बर्बादी के